अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को अपना सजाद खेड़ा ज़राई मशरूक़ के साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं गंदम का सीज़न जो है ना वो जारी है। आज आप लोगों को बताते हैं इस वीडियो में कि मैग्नीशियम सल्फेट जो खाद है गंदम के लिए वो कितना ज़्यादा अहमियत रखती है। क्या इसको डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? अगर डालना चाहिए, इसका अगर फ़ायदा है तो इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, और गंदम की किस स्टेज के ऊपर ये ज़्यादा फ़ायदा देती है और कितनी मिकदार में इसको डालना चाहिए। मेरे काश्तकार भैया मुकम्मल तफसीलात से आप लोगों को आगाह करते हैं। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर ज़रूरी मालूमात का नोटिफिकेशन आप लोग तक बर वक्त पहुँचता रहे। आइए काश्तकार भैया आपको हम फ़ायदे बताते हैं कि गंदम की फसल के लिए क्या फ़ायदा है मैग्नीशियम सल्फेट का। मेरे काश्तकार भाइयों, पौधों पर मैग्नीशियम सल्फेट के इस्तेमाल से बहुत से मुफीद नतज मिले हैं। माहिरीन के मुताबिक फसलों में मैग्नीशियम सल्फेट का मुनासिब इस्तेमाल करके बेहतर रिजल्ट लिए जा सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम होता है जो एक ज़रूरी ग़िज़ाई जुज़्व है जो पौधों को उसके कुछ ज़रूरी काम सरअंजाम देने में मदद करता है। इनमें से एक ये है कि मैग्नीशियम पौधों की नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे दीगर ग़िज़ाई अज्जा को जज़्ब करने की सलाहियत में इजाफ़ा करता है। लिहाजा मैग्नीशियम सल्फेट पौधों को मैग्नीशियम फराहम करने में न सिर्फ मुफीद है बल्कि ये पौधों को मट्टी से दीगर अहम ग़िज़ाई अज्जा की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार पौधे में ले जाने में भी मददगार साबित होता है। मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में कहा जाता है कि वो पौधों को सब्ज़ बनाता है क्योंकि मैग्नीशियम पौधों की क्लोरोफिल की तश्कील में भी मुफीद है जो पौधों के पत्ते के रंग का तयन करता है और बलाखिर इसके नतीजे में क्लोरोफिल तश्कील पाता है। इसके अलावा मेरे काश्तकार भाइयों, फोटोसिंथेसिस का अमल जिसको हम खुराक बनने का अमल कहते हैं पत्तों के अंदर, वो भी तेज़ हो जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट के इस्तेमाल से फसल हरी भरी हो जाती है, बिल्कुल गहरा सब्ज रंग हो जाता है। अक्सर हमने देखा है कि गंदम की फसल हो या कोई दूसरी फसल हो उसमें थोड़ी थोड़ी पिलहाट नज़र आती है, पीली पीली नज़र आ रही होती है। अगर इस तरह की फसल के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाए तो उसकी रंगत बिल्कुल गहरी सब्ज हो जाती है। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा एक और ये भी है कि वो कराठी ज़मीनें या वो सख्त ज़मीनें जिनका पीएच ज़्यादा होता है, इस तरह की ज़मीनों के अंदर खुराक जो हम देते हैं वो सारी फसल को नहीं लगती, ज़मीन के अंदर जो ना वो फिक्स हो जाती है। इसके अलावा खादों की जो अफादियत होती है वो कम होती है इस तरह की ज़मीनों में। अगर मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाए इससे न सिर्फ खादों की अफादियत में इजाफा होगा बल्कि पीएच लेवल भी उसका ज़मीन का कम हो जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर सल्फ़र भी मौजूद होता है। सल्फ़र को एज ए फंजीसाइड भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी बीमारियों के कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये नाइट्रोजन की जो नाफादियत है उसको भी बढ़ाता है। इसके अलावा जो ना ये पत्ते का साइज़ भी इससे चौड़ा हो जाता है, ज़ियाई तालीफ का अमल ज़्यादा होता है और ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा आ जाती है सल्फ़र के इस्तेमाल से। इसके अलावा जो ना ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह फिक्स होते हैं उनकी अफादियत यानी उनकी अवेलेबिलिटी भी बढ़ाता है। सल्फ़र मेरे काश्तकार भाइयों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के बाद चौथी बड़ी खुराक है, यानी ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। जिस तरीके से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश अहमियत रखती हैं, सल्फ़र की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब आते हैं कि इसकी मिकदार कितनी इस्तेमाल करनी है और गंदम के अंदर किस वक्त इस्तेमाल करना है। इसको आप दो टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दूसरे पानी के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं गंदम में, और एक जो ना गोब के वक्त आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने मिकदार जो रखनी है वो तकरीबन 10 से 15 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से मिकदार रखनी है। आप इसको फ्लड कर दें तो इसके एक्सीलेंट रिज़ल्ट हैं और फसल के जो पिलाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है इसके इस्तेमाल से। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ भी आप लोगों को बताता चलूँ कि आपने इसका बेतहाशा इस्तेमाल नहीं करना, एक मुनासिब मिकदार में और मुनासिब दफ़ा और मुनासिब टाइम के वक्त आपने इसका इस्तेमाल करना है जिस तरीके से बताया गया है। ज़्यादा मिकदार में जो ना इसके इस्तेमाल से ज़मीन की फर्टिलिटी भी डिस्टर्ब बाज़ हो जाती है। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप लोगों को समझ आ गई होगी। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।